मार्ग जो क्षेत्र में रहेगा, माया के मालिकान में रहेगा, उसकी यही माया वाली गति होगी। 84 का चक्कर काटना होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। कबहू की करी, कबहू की करी करुणा नर देही, आ देत ईश बिन हेत स्नेही। माया के चक्कर में, 84 के चक्कर में जब जीव तड़पते रहता है, इसके तड़पन को देख करके वह परम दयालु जो करुणा करने वाला, दया करने वाला है, वो भगवान जो है अहेतु की कृपा करके मानव तन देता है। फिर मानव तन देता है। मानव तन देने के किस लिए देता है? मानव तन किस लिए देता है? क्या समझने को कह रहा है देने वाला? जो मानव तन देता है वो क्या समझने के लिए देता है कि क्या समझो, कैसे रखो, कहां रखो? जो जिसने आपको मानव तन दिया वो क्या समझने के लिए दिया, क्या करने के लिए दिया, कहां रखने के लिए दिया? आगे देखिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, नर तन भाव बारिधि कहूं वेरो, नर तन भाव वारिधि कहूं वेरो। ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे बंधुजनों, इस नर तन को, इस मानव तन को भोगी व्यसनी शरीर मत समझो। भोगी व्यसनी आदमी मनुष्य शरीर मत समझो। इसको भव सागर पार करने वाला नौका समझो, नौका, बेड़ा समझो, बेड़ा। भव सागर, भव सागर बारिधि कहूं बेड़ो, भव बारिधि कहूं बेड़ो। नर्तन जो है भव बारिधि कहूं बेड़ो। भव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा के रूप में मिला है आपको, बेड़ा नाव के रूप में मिला है, नाव के रूप में। कौन कह रहा है? जो सृष्टि का सर्वे सर्वा, जो सृष्टि करता भरता हरता है, उस पूर्णावतार परमेश्वर श्री राम जी की वाणी है कि इस मनुष्य शरीर को आप नौका समझो, नौका, बेड़ा समझो, बेड़ा, भवसागर पार करने वाला, भवसागर पार करने वाला, विश्व रूपी भोग व्यसन वाला नहीं, भवसागर पार करने वाला बेड़ा समझो, बेड़ा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि आपके दिल दिमाग में धर्म के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान के सत्संग के प्रति भाव हो जाएगा, भगवान पाने के लिए, धर्म अपनाने के लिए इकुल भाव हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यह भगवान की दूसरी कृपा है, भगवान की कृपा है, ये अनुकूल वायु है। इस नाव को पश्चिम ले जाना हो तो पूरब का हवा चले, अनुकूल वायु है। पूरब ले जाना हो, पश्चिम का हवा चले, अनुकूल वायु है। तो ये मानव शरीर जो बेड़ा है, ये भगवान को पाने के लिए, भक्ति सेवा में जुड़ने के लिए, मुक्ति अमरता मोक्ष पाने के तरफ यदि बढ़ रहा है, तो ये मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा समझो। राम जी क्या कह रहे हैं कि ये मेरी कृपा समझो। यदि ऐसा होने लगे तब क्या कह रहे हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नाव को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। इस नाव को, अपने इस तन को सदगुरु को दे दो, सदगुरु को। वो इसका कर्णधार है, वो इसका कर्णधार है। वो इस आपको, और
अर्थ में धन में नहीं लगाएगा, धन नहीं खोजेगा, वो इसको ध्यान ज्ञान से ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, भक्ति सेवा कराएगा, ईश्वर परमेश्वर से जोड़ेगा, परमेश्वर की भक्ति कराएगा, भगवान की भक्ति कराएगा, और आपको दुर्लभ साज जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था, सुलभ जस पावा, बहुत आसानी से आपके लिए सुलभ बना देगा। जब इस नाव को, इस बेड़ा को सदगुरु के हाथ में दीजिएगा तो वो जो है इसको परमेश्वर से जोड़ करके भगवान से जोड़ करके भगवत कृपा का पात्र बनाते हुए जो भाव सागर पार करना अति दुर्लभ था उसको एकदम सुलभ बना देगा, सुलभ आसान बना देगा, आसान सहजता पूर्वक प्राप्ति वाला बना देगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसके बाद राम जी श्राप भी दे रहे हैं, राम जी श्राप भी दे रहे हैं। जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। मानो जोन भी मिल गए, मानो शरीर भी मिल गई, आपकी प्रेरणा भी मिल रही है भगवान पाने की, सत्संग सुनने की, धर्म में रहने चलने की, और कर्णधार सदगुरु भी मिल रहा हो, भगवान मिलाने वाला, भव सागर पार कराने वाला, मुक्ति अमरता दिलाने वाला, यदि सदगुरु भी मिल रहा हो, तब आप यदि ऐसा नर समाज पा करके भी यदि आप तरने का उपाय नहीं करते हैं, भव सागर पार होने का उपाय नहीं करते हैं, तो क्या कहा राम जी ने? सुकृत निंदक, वो निंदा का पात्र है, चाहे जितनी निंदा कर लिया जाए वो उसी का पात्र है। सुकृत निंदक निंदा का पात्र है, मंदमति है, वो मति मंद है, मूढ़ है। गति क्या हो? आत्मा गति जाए। जो आत्महत्या करने वालों की गति होती है उस गति में जाए। आत्महत्या ब्रह्म हत्या इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप को कर्म है। भगवान जी कहेंगे भी जो नर्त समाज ऐसा पा करके भी तरता नहीं है, तरने का उपाय नहीं करता है, तो निंदक है, मंदमती है, और उसकी गति क्या होगी? आत्महत्या करने की जो गति होती है उस गति में वो सब जाए। कृष्ण जी ने भी ज्ञान देते देते जब अर्जुन बार बार जब इसी तरह से तर्क वितर्क करते रहे, लास्ट में कृष्ण जी ने क्या कहा देखिएगा आप लोगों को। 18वां अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादा तरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि मेरे में चित्त वाला हो गए, मेरे में चित्त वाला रहने लगे, तो मेरे कृपा प्रसाद से संकट के यदि तेरे दुर्ग भी होंगे, तेरा किला भी होगा ना, तो मेरे कृपा प्रसाद से वे सारे संकट के किला ढह करके तहस नहस हो जाएंगे और मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे, मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे। अत्यत्वा अहंकारान, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे,
न सुरक्षेसी विनक्ष्यसी, तो तेरा नाश हो जाएगा। कृष्ण जी उधर राम जी कह रहे हैं, तो इधर कृष्ण जी अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को ये कह रहे हैं, अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को कह रहे हैं कि यदि इसको नहीं अपनाए तो तेरा नाश हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप बंधुजनों से बार बार हम कहेंगे, आप लोग अपने जीवन का अर्थ समझिए, आप लोग अपने अनमोल रतन जीवन को समझिए, भाव में भरी भोग व्यसन की तरफ बहिए नहीं, सत्य में रहना सीखिए। कर्म और भोग के बीच जहां केवल कामना ही कामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आपको अर्थ का चक्कर, अर्थ के लिए जीवन बेच देना पड़ता है, जिसका सारा देख रेख मालिकान किसका है? माया का। आप देख लीजिए कि इसमें आप व्यवस्थित सुरक्षित हैं या फिर धर्म और मोक्ष के बीच, जहां अर्थ और काम भी है, यानी पहले अर्थ है पीछे काम है। काम उसकी आवश्यकता ही नहीं, काम आएगी आएगा ही नहीं। यदि किसी परिस्थिति बस आ भी गया तो अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, बेचैन परेशान नहीं कर सकता। क्यों? कि भगवान का देख रेख और मालिकान है। उस सिस्टम में पहले अर्थ है, पीछे काम है। माया के सिस्टम में काम है, अर्थ है ही नहीं। उसके लिए आपको जीवन बेचना पड़ेगा। परम प्रभु की